हाँ जी वेलकम डियर स्टूडेंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ मीनिंग। ठीक है जी, ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ क्या ਹੁੰਦਾ है कि ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ करो मेरे को वेरीएबल्स ने, ठीक है, सपोज एक x1 वेरिएबल है, एक x2 वेरिएबल है और एक x3 वेरिएबल है। सपोज करो जिहड़ा मेरा x1 वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x2 इनडिपेंडेंट वेरिएबल है और x3 भी इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। मीनस मेरा जिहड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सपोज है सेल्स, ठीक है जी, और जिहड़ा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर। और जिहड़ा मेरा थर्ड यानी कि x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सपोज है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर ते और प्राइस ते भी। इन दिस वे आपां इस सिचुएशन दे विच ये लैके चल रहे हैं कि जिहड़ी सेल है उन्होंने इन्फ्लुएंस करने वाले दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने, एक x2 है और एक x3 है। तो हुण स्टूडेंट्स पार्शियल कोरिलेशन च क्या हुंदा है, जिहड़ी तुहाडी पार्शियल कोरिलेशन है, ठीक है, इस दे विच आपां क्या करांगे, डिपेंडेंट वेरिएबल दा रिलेशनशिप चैक करांगे वन ऑफ दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाल। मतलब कि जेकर साडे कोल तीन, मतलब कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल दा सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे नाल शो होएगा, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नूं असीं कांस्टेंट अज्यूम कर लांगे। जिवें कि इत्थे अपने कोले मीनिंग च लिखिया होया है कि पार्शियल कोरिलेशन क्या करेगी, मेजर करेगी स्ट्रेंथ नु, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय कीपिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। तो मतलब कि इन केस अगर पार्शियल कोरिलेशन च मेरे को सपोज करो 4 वेरिएबल्स है, x1 है, x2 है, x3 है और x4 है, मतलब 4 वेरिएबल्स ने, और x1 मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है जी, x1 मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी सारे जिहड़े 3 वेरिएबल्स ने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने। तो पार्शियल कोरिलेशन च असीं मतलब जो रिलेशनशिप चेक करें तो वो इस तरह लिखा जाएगा R, ठीक है, R मीनस पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट दा ए स्टूडेंट साइन है 1 2.34। तो इसका मतलब इसनूं रीड किवें करना है, तो इसनूं स्टूडेंट्स रीड करना है कि असीं डिपेंडेंट वेरिएबल दा, ठीक है, रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाल बाय कीपिंग x3 एंड x4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। ठीक है जी, तो डॉट तो बाद जिहड़े स्टूडेंट्स वेरिएबल असीं मेंशन करदे हां असीं उन्हां नूं कांस्टेंट अज्यूम कीता होया और इन्हां दो दा रिलेशनशिप आपां स्टडी करांगे। ठीक है, अगर असी इस एग्जाम्पल च देखिए तो इस एग्जाम्पल दे विच जिहड़ी पार्शियल कोरिलेशन इस तरह होएगी, जिवें मान लो सपोज मैं सेल दा एडवरटीजमेंट नाल एक्सपेंडिचर, एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर नाल रिलेशनशिप स्टडी करना चाहना है, तो इस तरह लिखा जाएगा, जिहड़ी नोटेशन आएगी पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट दी इस तरह आएगी 1 2.3। ठीक है जी, क्योंकि आपां इन्हां दो वेरिएबल्स दा रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं बाय कीपिंग थर्ड यानी कि जिहड़ा प्राइस वेरिएबल है उन्होंने आपां कांस्टेंट अज्यूम कीता होया। तो ये है स्टूडेंट्स पार्शियल कोरिलेशन। तो पार्शियल कोरिलेशन दे विच होर एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं तुहानूं क्लैरीफाई करदा जी। हाँ स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं आपां वही एग्जाम्पल नूं। तो देखो लाइक मैं समझा रहा सीगा कि R12.3 तो डॉट तो बाद साडे कोल जिहड़ा वेरिएबल है उसनूं आपां कांस्टेंट अज्यूम कीता है। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट सिंपल कोरिलेशन ते पार्शियल कोरिलेशन च की डिफरेंस आ। सिंपल कोरिलेशन स्टूडेंट साडे कोल दो ही वेरिएबल्स होंदे आ। फॉर एग्जांपल मेरे कोल एक वेरिएबल सेल है, दैट इज माई x1 वेरिएबल, एंड एक वेरिएबल है एडवरटीजमेंट एक्सपेंडिचर,
ठीक है, जिसनों मैं वेरिएबल x2 नाल डिनोट करता। ठीक है, तो सिंपल कोरिलेशन च क्या हुंदा कि साडे कोल दो ही वेरिएबल है और ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, इस दे विच कोई मतलब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, तो सिंपल कोरिलेशन च दो ही वेरिएबल है और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, बिटवीन सेल एंड एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਇੱਕ x1, ਇੱਕ x2 ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇੱਕ x3 ਵੇਰੀਏਬਲ। x1 ਮੇਰਾ ਸੇਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। x2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੇਰਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ x3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ that is the price of product। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ, sale is influenced by advertisement expenditure also and the price of product also affects the sale of x1। ठीक है, तो in this way ਆਪਾਂ क्या कर रहे हैं, partial correlation च मैं इत्थे सिर्फ x1 ਦਾ यानी कि sale ਦਾ advertisement expenditure ਨਾਲ ही relationship study करना चाहना है, मैं price ਨਾਲ relationship study नहीं करना चाहता। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ क्या है, सिंपल कोरिलेशन साडे कोल वेरिएबल ही 2 है, थर्ड या फोर्थ वेरिएबल है ही नहीं है। ਜਦੋਂ कि पार्शियल कोरिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ x1 वेरिएबल है ना सेल आ, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ਜਿਹੜਾ सेल है वो ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ਤੋਂ इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि सेल ਦੇ ਉੱਪਰ एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर ਦਾ भी इन्फ्लुएंस है, प्राइस ਦਾ भी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, बट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पार्शियल कोरिलेशन की स्टडी करते हैं, जिवें मान लो मैं 1 ते 2 यानी कि मैं सेल का रिलेशनशिप एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर के नाल स्टडी करूंगा, तो आई विल कीप प्राइस एज कांस्टेंट। तो हुण पार्शियल कोरिलेशन करेगी कि पार्शियल कोरिलेशन करेगी रिलेशनशिप स्टडी करेगी फर्स्ट वेरिएबल का सैकेंड नाल, यानी कि सेल का एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर के नाल, और क्या करेगी, जिहड़ा प्राइस है, जिहड़ा प्राइस का इंपैक्ट है उसनूं नलीफाई कर देगी, यानी कि जो प्राइस दी वजह करके इफेक्ट आ रहा है सेल दे ऊपर उसनूं खत्म कर देगी। यानी कि खत्म करन तो बाद वो सिर्फ ये दसेगी कि सेल दा ओनली एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे नाल की रिलेशनशिप है बाय रिमूविंग दी, बाय एलिमिनेटिंग दी इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन सेल। तो ये है स्टूडेंट्स मतलब पार्शियल कोरिलेशन दी जिहड़ी सारी मतलब अंडरस्टैंडिंग है। तो हुण जे स्टूडेंट्स मैं आ चीज़ लिखना है 1.3.2, तो इस दे विच असीं की स्टडी कर रहे हैं, इस असीं सेल दा रिलेशनशिप प्राइस नाल स्टडी कर रहे हैं बाय कीपिंग एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर एज कांस्टेंट। तो हुण इस केस च की होएगा, इस केस च असीं ओनली सेल दे उपर प्राइस का जिहड़ा इंपैक्ट है वो स्टडी कर रहे हैं बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्या भी एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि इत्थे एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर जिहड़ा रिलेशनशिप आ ऑन सेल उहनूं असीं मतलब कि इस इंपैक्ट चों बाहर निकालता। ठीक है, जिहड़ा साडा फार्मूला है वो एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे जिहड़ा इंपैक्ट है सेल दे उपर उसनूं बाहर निकाल देगा। वो किस तरह काम करदा फार्मूला वो तुहानूं मैं हुण सिखाऊंगा। देखो स्टूडेंट, सपोज करो असीं R12.3 यानी कि .3 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करना क्या है स्टूडेंट्स, फार्मूला ईजी है, तो तुसीं सिर्फ ये ख्याल रखो कि तुसीं किस वेरीएबल की रिलेशनशिप की गल कर रहे हो, फर्स्ट वेरीएबल का सैकेंड नाल, तो इत्थे R12 लिखो। मीनस R12 का मतलब है सिंपल कोरिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सैकेंड वेरीएबल, यानी कि कैलकुलेट कर लो, फिर पाओ माइनस का साइन, फिर 1, ठीक है जी, 3 इंटू R23। तो यह मतलब की स्टूडेंट्स देखो, जेड़ा सोडा डिपेंडेंट वेरीएबल है ना, मतलब कि उसका रिलेशनशिप असी थर्ड नाल, ते फिर जिहड़ा सैकेंड वेरीएबल आ उहदा भी थर्ड नाल, यानी कि इत्थे असी इंपैक्ट माइनस कर रहे हैं, यानी कि जिहड़ा थोड़ा थर्ड वेरीएबल है, यानी कि जिवें मैं आ केस डिस्कस कर रहा हैं स्टूडेंट्स, तो हुण जिहड़ा थर्ड वेरीएबल का फर्स्ट नाल रिलेशनशिप है, थर्ड वेरीएबल का जिहड़ा सैकेंड नाल रिलेशनशिप है, असी उहनूं ठीक है जी रिमूव कर रहे हैं, सो दैट सानू ये प्योर पता चल जे कि व्हाट इज द प्योर रिलेशनशिप बिटवीन दी सेल एंड एडवरटाइजमेंट एक्सपेंडिचर।
ठीक है। नीचे स्टूडेंट्स आ वाली चीज आएगी 1 माइनस, यानी कि फार्मूला ईजी है स्टूडेंट्स, 1 2 एज इट इज लिख लो, फिर 1 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫਿਰ 2 ਦਾ ਵੀ ਥਰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 1 ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ 3 ਨਾਲ, ठीक है, ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ 1 ਚੋਂ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ, ठीक है। ਉੱਪਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है जी, 1 ਮਾਈਨਸ r ਆ 2 3, ठीक है जी, ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ, ठीक है। ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ r12.3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਲਓ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ r12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, यानी कि सिंपल कोरिलेशन बिटवीन 1 and 2, सिंपल कोरिलेशन बिटवीन 1 and 3 वेरिएबल एंड सिंपल कोरिलेशन बिटवीन 2 and 3 वेरिएबल अपन मैंशनड है, ठीक है जी। 0.4 0.6 एंड 0.7 उन्होंने सानू क्या कि पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट कर दो r12.3, यानी कि कीपिंग थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट तुसी फर्स्ट ते सैकेंड दा रिलेशनशिप जिहड़ा है वो फाइंड आउट करना है। एक उन्होंने पूछा कि सैकेंड ते थर्ड वेरिएबल दा रिलेशनशिप बाय कीपिंग फर्स्ट वेरिएबल एज कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप किस तरह करांगे, देखो सब तो पहला r12.3 फार्मूला लिख लो, ठीक है, r12 माइनस r13, ठीक है, इंटू r23, ठीक है जी। नीचे 1 माइनस r13 दे स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर, ऊपर अंडर रूट, ठीक है, फिर नीचे 1 माइनस r23 द स्क्वायर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट, देखो वैल्यूज r12 दी कितनी है जी 0.7, उस चो माइनस कर दो r13 r23 दी प्रोडक्ट, यानी कि 0.61 इंटू 0.4, ये मल्टीप्लाई करके आप माइनस करना है, ठीक है जी, क्लियर। और उस तो बाद नीचे क्या करना है 1 माइनस r13 द स्क्वायर, 13 इज 0.61, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स देखो 1 माइनस r23 द स्क्वायर, 23 इज 0.4 द स्क्वायर, ठीक है। इसनों स्टूडेंट सॉल्व करके थोड़े को जी वैल्यू आ रही है दैट इज आ रही है 0.629। so this is the partial correlation coefficient, means it is the relationship between 1 and 2 variable by keeping 3 variable as constant, ठीक है जी, ओके। तो हम स्टूडेंट्स आप डिस्कस करांगे कि 2 3.1 ਇਹਦੇ ਲਈ स्टूडेंट्स फार्मूला किवें बनेगा। सब तो पहला तो जी फर्स्ट सैकेंड ते थर्ड वेरिएबल का कोरिलेशन माइनस 1 2 माइनस 1 2 इंटू 1 3, ठीक है जी, क्लियर ना। सो दसे स्टूडेंट्स किस तरह ड्राइव करना है फार्मूले नु कि पहला ये दो वेरिएबल एज इट इज लिख लो, फिर सैकेंड का रिलेशनशिप फर्स्ट नाल, फिर थर्ड का रिलेशनशिप फर्स्ट नाल माइनस कर दो, ठीक है। तो उस तो बाद 1 माइनस r12 द स्क्वायर, फिर 1 माइनस r13 द स्क्वायर, ठीक है जी। इत्थे वैल्यूज पुट करोगे स्टूडेंट्स तो थोड़े को जिहड़ा आंसर है यानी कि r23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4, ठीक है, एंड सो ऑन। ये वैल्यूज पुट करके तुसी आंसर ले सकते हो माइनस पॉइंट, ठीक है, 048 इज द आंसर। तो ये स्टूडेंट थोड़ा आंसर मतलब किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो हुण इस तो बाद स्टूडेंट्स मैं थोड़ा एक चीज़ सिखाऊंगा कि लाइक कि जेडे ऑर्डर्स होंगे ने, यानी कि जीरो ऑर्डर कॉफिशिएंट, फर्स्ट ऑर्डर कॉफिशिएंट, सैकेंड ऑर्डर कॉफिशिएंट क्या होंदा है उहदे बारे आपां डिस्कशन करांगे। तो स्टूडेंट्स पार्शियल कोरिलेशन जिहड़ा मतलब कि है ऑर्डर क्या होंदे ने, ठीक है जी, ऑर्डर्स ऑर्डर ऑफ कॉफिशिएंट्स, ठीक है। इसे स्टूडेंट सब तो पहला है जीरो ऑर्डर, ठीक है जी,
फिर है स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर, देन है स्टूडेंट्स थोड़े को सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन भी हो सकता है, बट मैं सेकंड ऑर्डर तक ही थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है जी। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर? सपोज करो स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो ही वेरिएबल ने, ठीक है, x1 एंड x2, और ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ वेरिएबल ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਸਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋਰ वेरिएबल ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, that is a zero variable, zero order coefficient। फर्स्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ वेरिएबल ਹੋਣਗੇ x1 x2 x3 and you want to study the relationship between the two 1 and 2 keeping third variable as constant। this is the first order, ठीक है जी, क्लियर ना। कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ स्टूडेंट्स कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ वेरिएबल ਨੂੰ कांस्टेंट ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ वेरिएबल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी, क्लियर। ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਸਪੋਜ਼ स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वेरिएबल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਨੇ, ठीक है, x1 x2 x3 एंड x4। इस केस च अगर तुसी रिलेशनशिप स्टडी करना बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल, यू हैव टू कीप थर्ड एंड फोर्थ वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो थोड़ा थर्ड ते फोर्थ वेरिएबल जिहड़ा है वो कांस्टेंट है, तो इत्थे आपां दो वेरिएबल कांस्टेंट अज्यूम कीते, इट मीन सेकंड ऑर्डर। इत्थे आपां एक वेरिएबल कांस्टेंट अज्यूम कीता सी, मीनस फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। जीरो ऑर्डर के केस स्टूडेंट्स आपां कोई, क्योंकि दो ही वेरिएबल सी तो दोनों च रिलेशनशिप स्टडी किया, किस वेरिएबल नूं भी आपां कांस्टेंट नहीं अज्यूम किया, ये जीरो ऑर्डर हो गया, ठीक है जी, क्लियर ना। यानी कि जो स्टूडेंट्स आप इन जनरल डिस्कशन करिए तो जो ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट आ इट डिपेंड्स कि हाउ मेनी वेरिएबल वी हेल्ड एज कांस्टेंट, कि आप किन्ने वेरिएबल है जिहड़े कांस्टेंट अज्यूम कीते हैं। जिन्ने वेरिएबल आप कांस्टेंट रखांगे तो उही चीज़ स्टूडेंट तुहाडी ऑर्डर बन जाती है, ठीक है जी। तो इत्थे स्टूडेंट्स एक हल्का जा मैं डिस्कशन करूँगा कि अगर सपोज तुहानूं कोई इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, R12.34, यानी कि तुहाडे कोले टू वेरिएबल का रिलेशनशिप स्टडी करना है और टू वेरिएबल तुहाडे कोल कांस्टेंट आ, तो ये तुसीं किस तरह करोगे? देखो R12.4, ठीक है जी, माइनस R, ठीक है जी, 1413.4, ठीक है, R23.4 ओवर अंडर रूट 1 माइनस R13.4 द स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 माइनस R23.4 द स्क्वायर, ठीक है। इन दिस वे तुसी स्टूडेंट्स इसनू सॉल्व करोगे, ठीक है जी। और नो डाउट एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी नाल तुसी इत्थे नोटिस करनी है स्टूडेंट्स, जिहड़ा सैकेंड ऑर्डर का न्यूमेरिकल है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ फर्स्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट ਜਿਹੜੇ ਉਹ फाइंड आउट करने ਪੈਣਗੇ, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट R12.4 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ R13.4 ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ फाइंड आउट ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो स्टूडेंट्स यदि इंटरप्रिटेशन करने के लिए ना आप की यूज़ करते हैं, देखो मान लो सपोज मेरे को R12.3 का जोड़ा रिजल्ट आ वो आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया स्टूडेंट्स, मान लो 0.3 आ गया, ठीक है जी। तो अगर ये 0.3 आ गया स्टूडेंट्स मेरे को, ठीक है जी, क्लियर। तो इसकी इंटरप्रिटेशन करने लिए मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा, जिमें कि आप नॉर्मली, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ x1 वेरिएबल सेल सी, ठीक है जी, क्लियर, और x2 वेरिएबल मेरा सीगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और x3 वेरिएबल सी प्राइस जिसनों मैं कांस्टेंट अज्यूम किया, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल कांस्टेंट सीगा, ठीक है। तो हुण 0.3 का स्क्वायर कर लिया आप सपोज, ठीक है जी, क्लियर। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.09 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हुण जो 0.09 आ गई तो इसका इंटरप्रिटेशन की होया, इसका इंटरप्रिटेशन स्टूडेंट्स ये होया कि जो 0.09 नूं तुसीं 9% भी बोल सकते हो, 9%, इट मीनस 9%
ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਲ 9% ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 9% ਸੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ 91% ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਔਨ ਸੇਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।